आज श्रावण मास की कामिका अथवा पवित्रा एकादशी का व्रत है। यह व्रत श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी का आता है और कामिका कहें या पवित्रा भगवान शिव और भगवान विष्णु का मिलन श्रावण मास में इस एकादशी के माध्यम से होता है। इसे भगवान के श्रीधर रूप की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत को करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, इसीलिए इसका नाम कामिका अर्थात सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी कहा गया है। इसके करने से ब्रह्म हत्या तक के दोषों का निवारण होता है। वास्तव में यह बहुत ही पवित्र और पुण्यदायी व्रत है, क्योंकि वैसे ही श्रावण मास का महीना बड़ा पावन और पवित्र माना गया है। भक्ति, भजन, कीर्तन और एकाग्रता, ध्यान आदि के लिए यह मास सर्वोत्तम माना जाता है। प्रकृति में चारों तरफ हरी भरी हरियाली दिखाई देती है। मन को प्रसन्नता देने वाला दृश्य चारों तरफ दिखाई देता है। ऐसा यह भगवान शिव को समर्पित और भगवान विष्णु को समर्पित यह महीना बड़ा ही पावन है। जब धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कि माधव, आषाढ़ शुक्ला देवशयनी एकादशी तथा चतुर्मास व्रत महात्म मैंने सुना, अब कृपा करके श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। भगवान कहने लगे, युधिष्ठिर, इस एकादशी कथा को एक समय ब्रह्मा जी ने जो नारद जी को सुनाया था वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ। जब नारद जी ने पूछा कि पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महत्व और विधि क्या है, कृपा करके हमें सुनाइए। तब भगवान कृष्ण ने जो धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया था वही ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया कि नारद जी, जो है लोक कल्याण की भावना से तुमने पूछा है, मैं तुम्हें बताता हूँ। यह पावन कथा सुनिए, ध्यानपूर्वक सुनिए। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष इस एकादशी का नाम कामिका है और दूसरा नाम पवित्रा। इसकी कथा सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस दिन शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इनके श्रीधर हरि, भगवान विष्णु, माधव, मधुसूदन आदि अनेकों नाम हैं। इनकी पूजा का जो फल है वह मैं तुम्हें बताता हूँ। गंगा, काशी, नैमिषारण्य, पुष्कर और सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र में जो स्नान का जो फल होता है वही फल, और समुद्र और भी वन पृथ्वी का दान देने से, सिंह राशि के बृहस्पति में, गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है वही भगवान विष्णु के पूजन से मिल जाता है। जो मनुष्य श्रावण में भगवान का पूजन करते हैं वे देवताओं, गंधर्वों, सूर्य आदि सभी की पूजा कर लेते हैं। नारद जी, भीषण पापों के कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्यों के लिए कामिका एकादशी का व्रत ही उद्धार करने वाला है। इससे बढ़ करके पाप नाशक अन्य कोई उपाय नहीं। स्वयं भगवान ने यही कहा कि इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से जीव बुरी योनियों को प्राप्त नहीं होता। इस एकादशी को भक्ति पूर्वक भगवान को तुलसी दल अर्पण करने वाले संसार में ऐसे रहते जैसे जल में कमल। इस व्रत के प्रभाव से अंतिम समय मनुष्य यम की यातनाओं तथा नरक के दर्शन तक नहीं करता, सीधा स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु रत्न, मोती, मणि आदि आभूषण आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से होते हैं। तुलसी दल भगवान को अर्पण करके जो है 4 भाग चांदी और स्वर्ण दान के बराबर तुलसी दल का पत्र माना गया है। ब्रह्मा जी ने आगे बताया कि भगवान के अति प्रिय तुलसी को मैं भी सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के वृक्ष को सींचने से संपूर्ण यातनाएं, दर्शन मात्र से समस्त पाप और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। जो मनुष्य भगवान के चरणों में तुलसी अर्पित करता है वह मुक्त होता है। कामिका एकादशी की रात्रि के उनको दीपदान तथा जागरण के महात्म्य का वर्णन चित्रगुप्त भी वर्णन नहीं कर सकते। जो मनुष्य इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीप जलाता है उनके पितृ स्वर्ग में सुधा पान करते।
जो गौशाला में घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं वे 100 करोड़ दीपक युक्त होकर के स्वर्ग में निवास करते हैं, सूर्य लोक में प्राप्त हो जाते हैं। और अंत में ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाले इस कामिका एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को यत्न पूर्वक यह व्रत करना भी चाहिए, और इसके व्रत के करने पर तो सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती ही है। इस कामिका एकादशी को माँ के माध्यम को श्रद्धा पूर्वक पढ़ने व श्रवण मात्र से ही समस्त पाप नष्ट होकर के उसे भगवान विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री गौ माता की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे।